कराची में मुसलसल बारिशों के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सरजानी टाउन और गुलशन ममार में तेज़ बारिशें। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाह लतीफ़ और लांडी में भी बादलों की गरज। सड़कें तालाब बन गए। निशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। थटू डैम में पानी की सतह बुलंद हुई। पानी मोटरवे M9 के करीब पहुंच चुका। हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान मौजूद बैरियर्स को हटाया गया। कमिश्नर कराची का तलीमी इदारों में आज तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। रेला 12 फुट तक पहुंच गया। तेज बहाव के बायस 2 अफराद डूब गए। एक को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। गुटप में एक खातून डूब गए। लियारी नदी में शदीद तुग़यानी। 3 हट्टी के मकाम पर चंद अफराद के डूबने की इत्तला। गुलशन इकबाल, लियारी नदी में फंसे अफराद 2 को रेस्क्यू किया। सैराबगोट के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी। हसन मनान कॉलोनी में सैलाबी पानी में मुतादिद अफराद फंस गए। मुतासरीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। खवातीन और बच्चे भी शामिल। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश, मामलात ज़िंदगी मुतासर। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फजाई हमला। हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। हमास की 6 शहादतों की तस्दीक। बताया कि हमास रहनुमा खलील लहिया का बेटा और उनके दफ्तर का मैनेजर शोहदा में शामिल है। हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ पर सलाह मशवरे के लिए मसरूफ थे। कतर का हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। हमास इसराइली सालिसे की कोशिशों को मुअत्तल करता है। कतर वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसराइली हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजरमाना जा रही तालमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल खित्ते के अमन इस्तेहकाम के साथ मुसलसल खिलवाड़ कर रहा है। हम सफ़ेद झंडा उठाएंगे, ना ही हथियार डालेंगे। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि पूरी ताकत से काबिज इसराइल का मुकाबला करेंगे। तमाम रहनुमा हमले में महफूज। इसराइली तैयारों ने दोहा के इलाके कत्तारा में इमारत को निशाना बनाया। मुशावरती इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मिशन, खलील लहिया, ज़ाहिर जवारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की दोहा में हमले की मज़म्मत। कहा कतर के साथ खड़े हैं। ईरान के भी इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। दोहा में अमरीकी सफारतखाने ने अमरीकी शहरियों को महफूज जगह पर पनाह लेने का मशवरा दे दिया। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया। अमन मज़ाकरात के सालिस मुल्क पर ही हमला कर दिया। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक दोहा पर इसराइल ने तनहा कार्रवाई की। आगाज़ हमने किया, अख्ताम तक भी हमने ही पहुँचाया। इसराइली अहदेदार के मुताबिक दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से कबल अमरीका को इत्तला दे दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कतर में तैनात अमरीकी फ़ौज में हमले बारे मुत्तला किया। ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रंप की कतर इंतजामिया को यकीन दहानी। पाकिस्तान की दोहा पर इसराइली हमले की मसम्मत। कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर शाही खानदान और कतरी अवाम के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार। कहा इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इस नाजुक मौके पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और कतर के रहनुमाओं का इलाकाई अमन व सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। दरिया चनाब और सतलुज के संगम में वाक़ तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मच चुकी है। 300 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हज़ारों अफराद दरियाबुर्द हो गए हैं। दरिया चनाब का 4 लाख क्यूसेक करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने की सूरत हाल। शेरशाह बंद में शुगाफ डालने का फैसला। 18,000 हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनद पर 4,22,930 क्यूसेक पानी करेला गुजरेगा। तहसील अहमदपुर सियाल का 90% हिस्सा पानी में डूब गया।
भारत बाज नहीं आया, दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। कसूर में सैलाबी सूरत हाल कहर मचाने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर RRE हिफाजती बंद से जगह जगह पानी की लीकेज, सूरत हाल बदतर होने लगी। बिहाड़ी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से मुतासर 6,000 अफराद के निखला मुकम्मल। पाकपतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए। बस्तियों में पानी दाखिल, इलाका मकीनों की नकल मकानी। खैरपुर टामेवाली में सैलाब रेले और मुसलसल बारिशों ने तबाहकारियों में इजाफा कर दिया। हेड साइफन के जेर इलाके का आखिरी हिफाजती बंद सलीम कुकारा भी टूट गया। मौजा नंगाना, गुलाम सिंधी समेत मुतादिद देहात का दूसरे इलाकों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुआ। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नारोवाल के सरहदी गांव चक बठिंडा में सैलाब की तबाहकारियां, सैकड़ों मकानात मनहदम और तैयार फसलें तबाह हुई। मियां जन्नू की नहर में 15 फुट का शुगाफ पड़ गया। पानी फसलों में दाखिल, 25 एकड़ से ज्यादा फसलें पानी में डूब गई। चूनिया से मलहका वादियों में सैलाब का पानी दाखिल, मकामी लोगों की जिंदगी जीरन, जानवरों का चारा खत्म होने से किसान परेशान। उधर डस्का में भी सैलाब से मुतासर इलाकों में मवेशियों के लिए चारे की कमी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की मुखैर शख्सियात को मुतालिका इलाकों में खुश्क चारा पहुँचाने की अपील। दरिया सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद को छूने लगी। खानपुर में चाचड़ा के मकाम पर 7,81,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुतादिद बस्तियां दरियाब हैं। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, 24 घंटों में 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। शाहनवाज वाला में भी दरिया सिंध के सैलाबी पानी से कटाव जारी। मौसा भखड़ा और मौजा शाहनवाज में भी 130 एकड़ अराजी दरियाबुर, दर्जनों कच्चे पक्के मकानात गिर गए। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में वो फुटिंग एंड वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं। पंजाब के अवाम 2 हफ्तों से इमदाद की मुंतज़िर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। मुल्क कुछ अरसा से कुदरती आफात का शिकार है। मुल्क में ज़राई एमरजेंसी लगाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही आई। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं कि कच्चे के इलाकों से अब तक 1,41,611 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। सिंध हुकूमत हर मुमकिन मसाइल के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। सैलाबी सतह अभी तक बुलंद है। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज का ऐलान। वज़ीर ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ राना तमीर हुसैन कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिलों पर टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर मुशावरत। मेजर अदनान असलम शहीद की चकलाला रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात की नमाज जनाजा में शिरकत। अस्करी और सिविल अफसर और शहीद के अहल खाना भी नमाज जनाजा में शरीक। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज अकीदत, कहा कि आज हमने निडर सपूत को खो दिया। मेजर अदनान शहीद का हौसला और कुर्बानी हमेशा कौम के दिल में जिंदा रहेगी। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाक काज़िकिस्तान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं। मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा तावन मज़ीद मजबूत बनाने के ख़्वाह। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्त और ज़ेर गौर मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द आस्ताना भेजने की पेशकश। काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म का मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर का आगाज़ करेंगे। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के काफिले की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज रीमा को 10 साल कैद की सजा, खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया। रोबीना जमील और अफशा तारिक मुकदमे से बरी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर मंतखब हुए। सेनेट की पंजाब से जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने 250 वोट हासिल की, 1 वोट मुस्तरद हुआ। कामयाबी के बाद राना सना के मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करना, पीटीआई का अपने मेंबरान पर ही अदम एतमाद है। पीटीआई के 10 से 12 मेंबरान राब्ते में थे।